Hello everyone, I'm Soumya Singh from Surat, Gujarat, and currently I'm doing an internship with iDigitalpreneur Academy. And today here in this video, I'm going to share something about the topic Pareto Principle. So guys, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट्स या आउटकम्स को मैक्सिमाइज कर पाए? ये चीज पॉसिबल है गेम चेंजिंग प्रिंसिपल की वजह से, और वो प्रिंसिपल मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। उस प्रिंसिपल का नाम है परेटो प्रिंसिपल। ये परेटो प्रिंसिपल जो है ये एक आदमी के नाम पे, एक बंदे के नाम पे बना है, जो बंदा इटाली पे था, इटाली में रहता था, एक इकोनॉमिस्ट था फेमस। उसने क्या ऑब्जर्व किया एक दिन कि जो इटाली की 80% ऑफ द वेल्थ है, वेल्थ का जो 80% पोर्शन है वो तो वेल्थ या फिर लैंड बोल लो, उसका 80% पोर्शन जो है सिर्फ 20% ऑफ द पीपल के अंडर है। इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन को देखते हुए विल्फ्रेडो परेटो ने एक प्रिंसिपल दिया, इसका नाम उसने रखा परेटोज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम लोग 80/20 प्रिंसिपल या फिर द लॉ ऑफ वाइटल फ्यू भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि 80% ऑफ आवर इफेक्ट्स अराइजेस फ्रॉम 20% ऑफ व्हाट वी डू, या फिर जो इफेक्ट होता है 80% ऑफ द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन 20% ऑफ द कॉज। ये जो 80-20 का जो रेशियो है ये बहुत जगह देखने मिलता है हमें। फिर लोगों ने इसे धीरे धीरे अपनी रियल लाइफ में सोचना चालू किया कि और कौन सी जगह अप्लाई हो सकता है परेटो प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये किन किन चीज़ों में मदद कर सकता है। प्रिंसिपल ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, नदियों का देख लेते हैं। नदियों में जो पानी होता है वो पीने लायक तो होता नहीं है, ठीक है। तो एक स्टडी के हिसाब से जो टोटल जो जितनी भी रिवर्स लेक्स है उनमें 20% ऑफ द लेक्स में ही सिर्फ फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये हम नेचर में परेटोज प्रिंसिपल देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो होता है उसका टोटल जो रेवेन्यू होता है वो इसके टॉप प्रोडक्ट्स की वजह से ही मेनली डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एप्पल का मेन प्रोडक्ट क्या है, सबको ही पता होगा, आईफोन। तो जो आईफोन की जो सेल है उस पर जो है एप्पल कंपनी का टोटल रेवेन्यू उसी पर डिपेंड करता है। तो जिस छोटी चीज से उस पूरी कंपनी को फर्क पड़ रहा है वो चीज सिर्फ 10% भी क्या, सिर्फ एक ही तो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो टॉप की जो चीज है उसकी वजह से पूरी कंपनी का रेवेन्यू चेंज हो रहा है। तो ये समझना आप इम्पोर्टेंस परेटो प्रिंसिपल की, ठीक है। फिर और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि पॉपुलेशन का एग्जांपल देख लो। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है वो क्या हर स्टेट में इक्वली बटी हुई है? नहीं ना। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन का जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है, 80% ऑफ पॉपुलेशन, वो कहाँ है बसा हुआ है? यूपी, एमपी, बिहार, इन सब जगहों में बटा हुआ है। 2-3 मतलब 20% ऑफ द स्टेट्स में ही इंडिया का 80% ऑफ पॉपुलेशन बसा हुआ है। तो ये जो 80/20 फिगर है ये एक राउंड फिगर होता है। राउंड फिगर इसलिए क्योंकि नेचर में जितने भी फिगर्स हैं उन सबको एवरेज लिया जाए तो 80-20 के फॉर्म में आता है, इसलिए हम लोग उसको रफली क्या बोलते हैं? 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चीज, एक और एग्जाम्पल है कि इंडिया में जो है रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं उनके पास मैक्सिमम ऑफ द इंडिया की वेल्थ जो है वो उन 10% ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के पास होती है। और वो रिचेस्ट पर्सन का जैसे कि देख लो, अंबानी को देख लो, अदानी को देख लो, ये सब कुछ ही तो लोग हैं जिनके पास इतनी सारी वेल्थ है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, उसी ने एक और बुक भी लिखी थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके, जिसने उसने कहा था कि जो टोटल सेक्टर जो है, जो कमाने वाला सेक्टर है, इनकम जनरेटिंग सेक्टर, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय मीन्स कि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, बॉस के अंडर काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय हो गया, अपनी सैलरी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए एफर्ट मार रहा है। सेकंड बंदा होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो काम कर रहा है, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, खुद का मालिक है, ठीक है। और बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो अपने सारे जो एसेट्स इकट्ठा करने के लिए एसेट्स इकट्ठा करता रहता है अपने लाइफ पर, और उन एसेट्स को मतलब उन एसेट्स से जो प्रॉफिट मिलता है या फिर वो मनी को अपने लिए काम करवाता है। मीन्स अ बिजनेसमैन इज वन हु मेक्स मनी वर्क फॉर हिम। वो पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसों को खुद के लिए काम करवाता है। मतलब उसके एब्सेंस में भी उसे पैसे मिल रहे हैं, वो काम में नहीं देख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर भी एट द सेम टाइम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की, जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो गए। तो एक रिजल्ट से, एक स्टडी से ये पता चला है कि जो वर्ल्ड में जो ये 4 सेक्टर्स हैं उसमें जो ये बिजनेस और इन्वेस्टर्स का सेक्टर है, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, इसमें जो है 90% ऑफ द वेल्थ जो होती है वो इनके जेब में होती है। और ये लोग कितने होते हैं? ये लोग सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। ये टॉप की जो क्रीमी लेयर होती है 10% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं, एंड द रेस्ट 80% या 90% रेस्ट जो होते हैं उनमें बाकी की 20% ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है।
तो ये एक परेटो प्रिंसिपल का ही हम लोग आउटकम मान सकते हैं, 80:20 प्रिंसिपल। ऑलराइट गाइस, सो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि हम सब ये परेटो प्रिंसिपल का यूज़ जो है वो अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे बेटर गेन्स लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।